बेटा ये दूसरी विधि कल बताए थे ख्याति मूल्यांकन की। अब ये जरा तीसरी विधि देखिए, थर्ड मेथड। ये है औसत लाभ का पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें गुडविल बराबर होती है गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इम्प्लाइड। माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इम्प्लाइड। अब इसमें दोनों चीज़ें आपको ज्ञात करना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बराबर लिखिए पहले, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल इम्प्लाइड बराबर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इस तरह से हम ख्याति की गणना कर सकते हैं कि वास्तव में जो पूंजी लगाई गई है और जो पूंजी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से लगाई जानी चाहिए थी, दोनों में जो अंतर है वही गुडविल मानी जाएगी। चौथी विधि है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें सीधे गुडविल की गणना हो जाएगी। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट बराबर आप जानते ही हैं, चाहे तो फिर से कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो हो गई गणना। और इसके अलावा हिडन गुडविल कभी कभी होती है, गुप्त ख्याति होती है। गुप्त ख्याति की स्थिति तब बनती है जबकि नया साझेदार पूंजी ले आता है, लेकिन वो पूंजी अपने अनुमानित पूंजी अथवा आगणित पूंजी से अधिक पूंजी ले आ देता है और पूंजी ज़्यादा लाता है। तो ये मान लिया जाता है कि जितनी ज़्यादा पूंजी वो ले आया है वही ख्याति के रूप में लाया है और उसी के आधार पर संपूर्ण फर्म की ख्याति निकाल ली जाती है। तो हिडन गुडविल कभी कभी आता है, तो उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे कैपिटल वैल्यू निकाल लेंगे नए साझेदार की, और अगर उससे वो ज़्यादा कैपिटल ले आता है तो जितनी ज़्यादा कैपिटल वो ले आता है वही उसकी ख्याति मान ली जाती है और उसी के आधार पर ख्याति की गणना कर ली जाती है। अब ख्याति के संबंध में लेखे जरा देखिए। जर्नल एंट्रीज अबाउट गुडविल। अबाउट गुडविल, ख्याति के संबंध में लेखे। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वर्तमान लेखांकन प्रमापों के अनुसार, वर्तमान लेखांकन मानकों के अनुसार ख्याति पुस्तकों में नहीं दिखाई जाती है, यानी ख्याति खाता नहीं खोला जाता है। यदि किन्हीं कारणों से ख्याति खाता खुला हुआ है और आपको नए साझेदार का प्रवेश करना है तो सबसे पहले पुरानी ख्याति के खाते को बंद करेंगे। तो पुरानी ख्याति खाते को बंद करने के लिए लेखा हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, लिख लीजिए, फॉर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ ओल्ड गुडविल। पुराने ख्याति खाते को बंद करने के लिए तो इसमें लेखा होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेटर, और ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेटर किया जाएगा ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में, यानी जो पुराना लाभ विभाजन अनुपात है उसमें किया जाएगा टू गुडविल अकाउंट। सबसे पहले काम तो ये कर लीजिएगा कि जब भी फर्म की पुस्तकों में या फर्म के चिट्ठे में पुरानी ख्याति होगी तो उस ख्याति खाते को पुराने साझेदारों में बांट करके बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद जो नया साझेदार है उसके संबंध में ख्याति के लेखे किए जाएंगे। इसकी पहली स्थिति होगी जब नया साझेदार ख्याति नकद लाए और वह फर्म में बनी रहे। जब नया साझेदार ख्याति नकद लाए और उसे फर्म में ही रखा जाएगा तो लेखा क्या होगा? इसमें पहला लेखा होगा ख्याति को लाने का। ख्याति को लाने का लेखा होगा कैश आर बैंक अकाउंट डेटर टू प्रीमियम। गुडविल नहीं लिखेंगे, लेखांकन प्रमाणकों के अनुसार प्रीमियम नाम इसका देंगे, टू प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट डेटर टू प्रीमियम अकाउंट। और ये जो प्रीमियम की राशि आएगी इसे पुराने साझेदारों में बांटेंगे, क्योंकि ये प्रीमियम लाएगा पुराने साझेदारों के लिए या प्रीमियम लाएगा पुरानी फर्म में लाभों का हिस्सा पाने के लिए, इसलिए इस पर अधिकार पुराने साझेदारों का होता है। तो इसे पुराने साझेदारों में बांट देंगे। और किस अनुपात में बांटेंगे? त्याग अनुपात में, यानी जो साझेदार जितना त्याग करेगा प्रीमियम की राशि उसके खाते में उतनी ही दी जाएगी। तो एंट्री बनेगी दूसरी,
प्रीमियम अकाउंट डेटर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां सामने लिख लीजिए सैक्रिफिकेशन रेशियो, सैक्रिफिकेशन रेशियो ये त्याग अनुपात में किया जाएगा, यानी पुराने साझेदारों के खातों को क्रेडिट किया जाएगा त्याग अनुपात में। अगर कहीं बाई द वे एक ही साझेदार त्याग कर रहा होगा तो केवल एक ही साझेदार के खाते को क्रेडिट किया जाएगा, नहीं तो अगर दोनों त्याग करेंगे तो या तीनों त्याग करेंगे, जितने भी त्याग करेंगे उनके त्याग के अनुपातों में इस ख्याति को बांटा जाएगा। दूसरी स्थिति, यदि पुराने साझेदार ख्याति फर्म से निकाल लेते हैं, देखो पुराने साझेदार अगर फर्म से ख्याति निकालते हैं तो ये दोनों लेखा जो पहली दशा में हुआ है ये दोनों लेखा यथावत होगा, एक तीसरा लेखा और करेंगे। तीसरा लेखा क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स, सीधे कैपिटल अकाउंट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेटर टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये सीधे अपने वो उनके खातों से ये मान लिया जाएगा कि निकाल लिए। हालांकि इसमें आहरण का भी लेखा कर सकते हैं, लेकिन आहरण का लेखा करने में लंबा होगा, सीधे सीधे एक लेखा करिए कि वो निकाल लेते हैं। कभी कभी प्रश्न में कहता है कि आधा निकाला, तो आधा निकालेगा तो पूरे के जगह आधे का लेखा कर देंगे, जितना निकालेगा उतना लेखा किया जाएगा। और तीसरी स्थिति आती है कि जबकि ख्याति नकद नहीं लाता है, यानी नया साझेदार ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है। यदि नकद नहीं लाता है तो वो कैपिटल जरूर लाया होगा, और कैपिटल नहीं भी लाया होगा तो भी उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट समायोजन लेखा कर दिया जाएगा, और समायोजन लेखा करके उसके हिस्से की ख्याति का समायोजन कर दिया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेटर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेटर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफिकेशन रेशियो। ये सैक्रिफिकेशन रेशियो में किया जाएगा। इसमें देखो क्या होगा, अगर वो पूंजी ले आया होगा तो उसका पूंजी तुरंत कम हो जाएगा। कितनी धनराशि से? ख्याति की रकम यानी प्रीमियम की रकम के बराबर रकम से उसकी पूंजी घट जाएगी। अगर वो पूंजी बाय द वे नहीं लाया अथवा कम ले आया है तो उसका पूंजी खाता डेबिट शेष प्रकट करने लगेगा और पुराने साझेदारों के हिस्से बढ़ जाएंगे, पुराने साझेदारों के हिस्से अधिक हो जाएंगे। तो जब भी वो नकद नहीं लाता है तो सीधे सीधे एक समायोजन लेखा कर देते हैं, और समायोजन लेखा करके ये ख्याति का हिसाब किताब कर देते हैं। इस तरह से ख्याति के संबंध में सभी प्रकार की स्थितियों में यही लेखे एक नए साझेदार के प्रवेश पर किए जाते हैं, और इसी तरह से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। एक चीज़ जो मैंने नहीं बताया, कैलकुलेटेड गुडविल जो होगी उसमें नए साझेदार का हिस्सा निकाला जाएगा। जो भी 1/3, 1/2, 1/4, 1/5 के लिए वो आएगा। जितनी गुडविल कैलकुलेट होगी उस कैलकुलेटेड गुडविल का उतना हिस्सा निकाला जाएगा और उतने ही हिस्से से लेखे आदि किए जाएंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो में बाकी चीज़ें देखें।